दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की जो चर्चा है ना, इसको ज़्यादा लंबी बात कहानी नहीं खींचूंगा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा 150 के अंदर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम जो है क्या, जिसका शुभ नाम ही युवराज मेहता, ठीक है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास थी। ठीक है, 16 तारीख को रात के 11:45 के आसपास, 16 तारीख 11:45 के आसपास समथिंग जो है, ठीक है, बहुत घना कोहरा होने की वजह से रास्ते में जो है अपने घर के पास पहुंचते पहुंचते ना मिस गाइड की वजह से और प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस दुनिया से जा चुका है दोस्तों। और इस दुनिया से उस बंदे को नहीं जाना चाहिए था। और इस क्यों नहीं जाना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों जब हमारा दुनिया से अपना खुद का बंदा चले जाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। अगर हमारे खुद के बंदे को बचाने के लिए लोगों से हम गुहार लगाते हैं, अगर कोई हमें इग्नोर करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है कि यार ये हम लगता है हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, इनके साथ ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता। और ऐसा ही होता है मेरे भाई। और जो युवराज मेहता नाम का बच्चा था 27 ईयर का, ठीक है, उसकी जान लोगों ने तमाशा बनाकर ले ली मेरे भाई। ठीक है, ये घटना 16 तारीख की रात 11:45 की है। उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया था ड्यूटी से आने से पहले कि पापा मैं निकल गया हूँ करके। ड्यूटी से आने से पहले बता दिया उसने कि मैं अपने घर निकल गया हूँ और मैं जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों फॉग इतना ज़्यादा था क्योंकि कोहरा आजकल आपको पता है दिल्ली ग्रेटर नोएडा के आसपास कोहरा क्या मतलब, आप फोक लाइट भी जला लोगे ना तो आप कम से कम आपको बहुत ही बहुत ही स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि सामने आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इतना ज़्यादा फोक होता है। ठीक है, दिल्ली ग्रेटर नोएडा के इलाके के अंदर तो फोग इतना ज़्यादा था कि वो बच्चा भी ऐसा बताता है कि उसका दोस्त ने बताया कि वो बच्चा भी ऐसा था कि वो ओवर स्पीडिंग में बहुत डरता था और एकांत प्रिय आदमी था और ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा बाहर घूमना घामना भी उसको बिल्कुल पसंद था। दोस्तों कुछ समय पहले उसकी माँ भी एक्सपायर हो गई थी और ग्रेटर नोएडा 150 के अंदर उन्होंने भी नया फ्रेंड लिया हुआ था और पिताजी के साथ वो रहता था और बहन की शादी हो चुकी थी, वो विदेश में है और शायद वो पहुंच भी गई होगी दोस्तों। ठीक है, 16 तारीख की ये घटना तो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और बुरा लग रहा है और अंदर अंदर ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि यार काश मैं वहाँ पर होता तो मैं क्या करता, वो भी मैं आज की नॉलेज में बता देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है वो अपनी गाड़ी लेके निकला, लेकिन जैसे ही वो अपनी मंजिल की तरफ पहुँचा तो अचानक ही उसने अपने पापा को वो किसी गड्ढे में जाके गिर गया दोस्तों। ठीक है, घर पहुंचने में बैंड उसने टर्न लेना था लेकिन उस वजह से वो सीधा चला गया, उसको पता नहीं था, उसको कोहरा इतना ज़्यादा था कि वो जो है कंफ्यूज हो गया। वो स्लो चलता रहा तो सामने जो है एक गड्ढा टाइप का, एक झील टाइप के पानी का एक तालाब जैसा बन गया था। वहाँ जाके वो जो है उसकी गाड़ी वहाँ जाके गिर गई। बच्चा पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंस, उसका दोस्त बना बच्चा बहुत ही पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंस है दोस्तों। और उसने सबसे पहले कार्रवाई, जैसे वो गिरा वहाँ उसने कुछ नहीं देखा, उसने सबसे पहले वो गाड़ी से बाहर आया और सीधे गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ के वो पूरी उल्टा लेट के सीधा पैरेलल हो गया ताकि गाड़ी बैलेंस बन रहे। उसके बाद उसने जो है अपने पापा को फ़ोन किया। ठीक है, अपने पापा को फ़ोन किया। सब यहाँ पे जैसी मिस्टेक ये होगी कि अगर वो अपने दोस्तों को भी फ़ोन कर देता या कुछ कर देता तो और लोग वो भी अपनी तरह से एक्शन करते, कुछ ना कुछ बचाव का साधन ढूंढ के वो भी करते, लेकिन शायद उसने अपने पापा को भी फ़ोन किया। उसके बाद हो सकता है उसके माइंड में वो बात नहीं आई होगी दोस्तों। और सबसे माइनस पॉइंट ये था कि वो बच्चा एक्चुअल में तैरना भी नहीं जानता। अगर तैरने वाला खिलाड़ी होता तो पानी की सुविधा इतनी टब भी वहाँ पर नहीं थी कि उसको वो आराम से वो पानी से निकल के बाहर आ जाता। कोई बड़ा इशू तैरने वाले के लिए वो इतना बड़ा मतलब कंपटीशन नहीं देता, वो पानी नॉर्मल था, ज़्यादा इतना भी मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मैं जो है कहीं पर गड्ढे में गिर गया हूँ और मैं घर के आसपास से आप गिरे हो, आप मुझे ढूंढो। उसने लोकेशन वगैरह कुछ नहीं, वो ढूंढते रहे उसको और लास्ट में उसके पापा गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे। ठीक है, किराए की गाड़ी करी उन्होंने, वहाँ पहुँचे और उसके पापा खुद बता रहे थे पहले वाले गड्ढे जहाँ पर हमने देखा था वहाँ पर तो वो नहीं मिला, लेकिन उसका दूसरे के जानने तो ड्राइवर ने भी जो जिसको हमने उसको किराए पे किया था उसने भी मना कर दिया कि फोग इतना ज़्यादा था, लेकिन उसके हाथ पैर जुड़े, रिक्वेस्ट करने के माली मेहनत के बाद वो बंदा वहाँ की तरफ निकला। ठीक है, और उस जगह पे पहुँचे तो उसने अपनी इतना विलेन बच्चा था वो, उसने अपनी टॉर्च लाइट से जो दिखाया अपने वो मतलब अपने को दिखाया और बोला पापा मुझे बचा लो। ठीक है, उसके पापा ने पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वाले तकरीबन पुलिस वालों ने भी एक्शन ठीक किया और सही टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन सबसे दुखद घटना ये हो गई कि उसके अंदर जो है ना कोई भी लड़का ऐसा तैराक नहीं था और बाकी काफ़ी पुलिस वाले बुजुर्ग टाइप के भी थे। ठीक है, उसके बाद अब टर्निंग पॉइंट यहाँ पे होके आता है कि लड़का तकरीबन 2 घंटा पानी के अंदर मतलब 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, मुझे बचा लो करके। लेकिन वहाँ पे बताते हैं कि जो बंदा वहाँ पे एक जैमतो वाला कोई डिलीवरी बॉय है वो गया तो वहाँ पार करने वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन उससे पहले उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। शायद वो डूब चुका था दोस्तों। ठीक है,
कहने का मतलब है कि 2 घंटे वो बंदा वहाँ पर जो है पानी के ऊपर बैठा हुआ गुहार कर, उसके पिताजी गुहार तलाते। उसके पिताजी ने कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश की व्यवस्था कितनी निर्लज है, हमारी तैयारी कितनी ख़राब है। अगर कोई सरप्राइज कहे पर ही वो करना पड़े तो हम कितने फेलियर है। इसका सबसे ज़्यादा असर है इस बच्चे की इस बच्चे की मौत है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम जो है, इस बच्चे का नाम जो है, ठीक है, युवराज मेहता, ठीक है, जिससे इसकी मौत है। 2 घंटे बहुत है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है एनडीआरएफ टीम तो लेट पहुंची, लेकिन उससे पहले जो है ये फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। पहले तो मैं सबसे पहले क्लियर कहते था कि फायर ब्रिगेड वालों को तत्काल जितने भी थे इनको फायर कर देना चाहिए और इनका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। इनको तैरने में महारत आनी चाहिए, निडर होना चाहिए और किसी भी चीज़ें डरने की इनको वो नहीं थे। इनका इक्विपमेंट पूरा होना चाहिए। इनके पास रस्सी भी थी, इक्विपमेंट ये टाइम से पहुंच गए थे और 1.5 घंटे तक इन लोगों ने खाली बकवास के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। ये बोलते रहे कि वो जो बता रहा हो, जो गवाह है, विटनेस बता रहा है, जो उसके बाद गया था वहाँ, उसने बताया कि मैंने जो है इनको जो है ना, मैंने खुद देखा, मैंने जो है इनको रिक्वेस्ट करके मैं खुद चले जाता हूँ करके, क्योंकि वो में से वो बोल रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है, इस पानी के अंदर सरिया भी हो सकती है और इसमें जान का खतरा भी है करके, हम नहीं जाएंगे करके। तत्काल प्रभाव से इनका जो भी सीनियर कमांडर है, मैं कह रहा हूँ जितने भी उसके अंदर आए थे, तत्काल पूर्व को नौकरी से डिस्मिस करना चाहिए। और ये नाकाबिल टाइप के लोगों को इनको रखा किस लिए गया है? फायर ब्रिगेड की जवाबदारी क्या है? फायर ब्रिगेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनके पास लाइफ जैकेट होती है, उनके पास रॉब होती है, सब कुछ का मटेरियल होता ही होता है यार। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके जाने के लिए डर गए, ठीक है। और वो बच्चा चिल्लाता रहा, गुहार करता रहा फोकल लाइट के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना, ठीक है, किसी ने नहीं सुना। ये बहुत शर्म की बात है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 घंटे, 1.5-2 घंटे तो वो बच्चा जो है लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, उसके पिताजी गुहार लगाते रहे, लेकिन वहाँ पे लोग ना वीडियो बनाते रहे। क्या उसमें से कोई भी तैराक नहीं था? या किसी को तैरना नहीं आता है? अरे दोस्तों, हमने हल्द्वानी का, उत्तराखंड का निवासी हूँ मैं दोस्तों। जो बाहर का भी कोई वीडियो मेरा पहुँच जाता है, उत्तराखंड का निवासी हूँ मैं। गोला बैराज के अंदर हमने जो है, खैर हमने बचपन में नहरों में तैरना सीख लिया था। गोला बैराज के अंदर हमने काफ़ी जाने बचाए, लोग डूब रहे थे, उसके हमने उनको निकाला, उनको बचाया। उसके बाद हमने नहरों से बच्चों को निकाला हुआ। सिर्फ एक केस हमारे बीच में यही हुआ था कि हमारे बीच में स्कूल के बच्चे कुछ तैर रहे थे, उसी बीच में तैरते रहते कोई बंदा जो है अंडरग्राउंड हो गया था, उसका ही हमें पता नहीं चला। वो लास्ट पता चला तो लास्ट में उसकी बॉडी निकाली गई थी। नहीं तो हमारी नॉलेज के अंदर जो भी आया हमारे सामने वो तैरता हुआ दिखाना, डूबता, हमने उसको हमेशा निकाला है, ठीक है। जो तैरने वाला बंदा ना, खूबी है कि जो बंदे को तैरना नहीं आता है पानी उसको नीचे खींचता है, और जो बंदा तैरना जानता है वो कुछ भी नहीं करेगा, पानी उसको ऊपर को फेंकता है। उल्टा होता है, जो तैरना नहीं जानता है ना उसको पानी नीचे खींच लेगा, जैसे कोई हाथ पर खींच रहा है। और जो तैरना जानता है ना वो नीचे डूबने की कोशिश करेगा, कभी नहीं डूबेगा, ऊपर कोई आएगा। वो तैरने वाली ये काबिलियत होती है, ये ऑटोमेटिक ही होता है ऐसा, ठीक है। तो उसको बंदे को निकाला नहीं गया और लोगों ने बोला, फायर ब्रिगेड वालों ने, कि हम कुछ नहीं कर सकते, पानी ठंडा है। यार ठंडा पानी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कैसे बेशरम टाइप के लोग हो तुम? कौन सी फायर ब्रिगेड संस्था के लोग हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। इनकी जांच होनी चाहिए, कैसे फायर ब्रिगेड के अंदर आए? क्या इनको तैरना नहीं आता था? ठंडे पानी का तो कोई रोल नहीं होता। इनका रोल क्या होता है? मुसीबत के समय लोगों की मदद करने का हेल्प होता है, ना कि डेड बॉडी मर रहा है बंदा उसके बाद ढूंढ निकले आराम से, बिल्कुल जब धूप आएगी उसके बाद निकालेंगे। बहुत शर्मिंदा हो यार, हमको अपने को बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी और वो बताते हैं ना। लास्ट में हुआ क्या, वो बच्चा जो है 2 घंटे बहुत होता है, 2 घंटे में तो विदेश से, अमेरिका से भी अगर हम हेल्प मांगते तो अपने टेक्नोलॉजी का वहाँ पहुँच के वहाँ से उस बंदे को निकाल कर ले जाता, ठीक है। और हमारे वहाँ बिल्कुल लचर व्यवस्था है यार, कुछ भी नहीं है भाई। ये देश ना ख़त्म हो चुका है टेक्नोलॉजी के नाम में। 1 रुपये की भी यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल जीरो हिसाब किताब है, कोई कुछ नहीं है यहाँ। कहीं भी अलग जाए, इनके पास सिर्फ पाइप है, पुराने ज़माने के टैंकर है, बहुत से आग बुझाने वाले वो है, और पुराने ज़माने की ट्रॉलियाँ हैं, कब उसका स्प्रिंग टूट के बंदा गिर जाए कोई पता नहीं है। इनका कोई हाई टेक टेक्नोलॉजी, लाइफ जैकेटें वगैरह से लेके हर चीज़ कुछ भी नहीं है भाई। पुराने डर में हमारा देश की जो है व्यवस्था चल रही है, जिसकी वजह से एक बच्चे ने जान गंवा दी, जिसका मुझे इतना दुख है ना। अकेला लड़का था अपने परिवार का, उस बाप पे क्या गुजरी होगी। उसकी ऑलरेडी पहले से माँ नहीं थी, अब वो बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जो अकेला रह गया है। अब बताओ, ठीक है। लोग वीडियो बनाते रह गए, किसी ने ये नहीं सोचा उनको वहाँ पर रहने की हिम्मत कैसे हुई। साला भैंस 1-1.5 घंटा उन्होंने वहाँ कैसे निकाल दिया। मैं ये देख के हैरान हूँ, मेरा अंदर से दिल दहल रहा है। मैं ऊपर से यही दुआ कर रहा था यार कि यार क्या काश मैं उस जगह पर होता तो क्या होता, ठीक है। कसम से वो जो लड़का गया वहाँ, वो तैर के गया है वहाँ, लेकिन उससे पहले वो बंदा जो है डूब चुका था, उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। वो बच्चा इतना ब्रिलियंट था, वो फ्लैश लाइट दिखा रहा है, लोगों ने किसी ने मदद नहीं करी है। फायर ब्रिगेड वाले खुद अंदर नहीं गए। इनको अगर नौकरी से फायर नहीं किया जाता है ना,
और ये जो प्राधिकरण की व्यवस्था है बिल्कुल फेलियर है। इसका जो भी ठेकेदार है करप्ट, प्राधिकरण के अंदर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर जितने करप्ट अफसर है जो यहाँ बैठ के फ्री की रोटी तोड़ लेना, किस ज़माने से वहाँ पे वो ज़मीन का जो है जो पानी है दोस्तों, वो सोसाइटी का गंदा पानी जो है वहाँ पे आके इकट्ठा होता है, जिसने जो एक नाले का एक मतलब एक स्टोरेज का रूप ले लिया है। मतलब एक समझ लो एक मतलब एक टैंकर टाइप का वो ले लिया। तो उसमें कम से कम 6 या 7 फीट पानी उसके अंदर, 8 या 10 फीट पानी जो है गंदगी से भरा पड़ा है। वो गंदा पानी वहाँ पर जो है उस ज़मीन में आ जाता है, जो ज़मीन पहले फेलियर हो चुकी थी, ठीक है, जो जिसमें कुछ नहीं बनना था वो सीज हो गई थी। उसके वो आगे कोई बैरिकेड नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई लैंडमार्क नहीं, कोई रिडीम के कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ ना कि देखो वो बाप के सामने बच्चा चला गया और नामर्दों की दुनिया में लोग सिर्फ वीडियो बनाते रह गए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।